जिस डॉक्यूमेंट में सच्चाई न हो उसका विरोध करना जरूरी है। जो हंगामे का समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, उनके चाचा शिवपाल जी और उनकी पार्टी के सभी सीनियर नेताओं का था, वह किसी भी वरिष्ठ नेता के द्वारा इस प्रकार से प्रदर्शन शोभा नहीं देता है और यह महिला विरोध का प्रतीक बन गया है सपा का विरोध। पत्रकार साथी से कहूंगा अपने आप पन्ना खोल के बता दो, आप उसी पन्ने पे मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ। आज जिन लोगों ने बयान दिया है महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण, उन्होंने अभिभाषण पढ़ा ही नहीं, अगर पढ़े होते तो बोलती बंद हो जाती। यूपी में सोमवार को सदन की शुरुआत हुई और समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही भारी हंगामा देखने को मिला। हंगामा ऐसा रहा कि खुद अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल सिंह यादव और तो और सपा के सभी विधायक हाथों में तख्तियां लेकर बेल में आ गए। सपा की तरफ से हंगामा इतना जोरदार था कि राज्यपाल को अभिभाषण के दौरान भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं इस हंगामे को लेकर जब अखिलेश यादव से सदन के बाद सवाल पूछे गए तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि सरकार ने जो लिख कर दिया है उसमें सच्चाई नहीं है और जिस बात में सच्चाई ना हो उसका विरोध करना जरूरी है। सरकार का ये डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट में सच्चाई नहीं है। जिस डॉक्यूमेंट में सच्चाई न हो उसका विरोध करना जरूरी है। क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, क्या उसके समाधान है? न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप? इस सरकार में न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप? और फिर सरकार ने जितनी बातें इसमें बताई हैं, किसी पन्ने को उठाकर खोल लीजिए आप अपने हिसाब से। स्वच्छ भारत मिशन क्या है? स्वच्छ भारत मिशन किस शहर में कूड़ा नहीं है? किस शहर में नालियां गंदी नहीं पड़ी? और स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पैसा आया क्या बर्बाद हुआ नहीं हुआ? G20 का सपना दिखा रहे, एयरपोर्ट पे कुत्ते घूम रहे हैं। अगर G20 का आयोजन कर रहे हैं, दुनिया को आप शोकेस कर रहे हैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने सरकार की चीजें, और बताओ एयरपोर्ट पे कुत्ते घूमे। जो आपने गमले लगाए, गमले सूख गए। ये खुशी में तो बुलाया आपने, स्वागत किया, लेकिन उसके बाद क्या? वही जीरो। आप किसी पन्ने को उठा लीजिए, आप फिर बदल दीजिए, किसी पेज को उठा लीजिए। अब लीजिए, अब आइए वित्तीय वर्ष 22-23 में इतना किसानों को सुविधा दे दी। अगर सुविधाएं दी होती तो आज किसानों की आय दोगुनी होती। और मैं तो पत्रकार साथी से कहूंगा अपने आप पन्ना खोल के बता दो, आप उसी पन्ने पे मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ। आप खोलिए, आप खोल दो, जो पन्ना खोलना चाहो खोल दो, खोल के दे दो मुझे। सरकार दावा करती है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है। कानून व्यवस्था बुलडोजर से ठीक होगा? एक माँ और बेटी की जान चली जाए, जल करके मर जाए, इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा निंदनीय क्या बात हो सकती है? वहीं अखिलेश यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण पर उंगली क्या उठाई, उनकी इस बात का जवाब देने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी मोर्चा खोल दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने पहले तो सपा द्वारा किए गए प्रदर्शन को महिला राज्यपाल का विरोध और महिला विरोधी बता दिया। वहीं अभिभाषण के मुद्दे पर कह दिया कि उन्होंने तो इसे पढ़ा ही नहीं है। देखिए, सत्र के शुरुआत से पहले उन्होंने पहले मीडिया इवेंट सेट किया कि पहले धरना दो तो कुछ मीडिया में चलने लगेगा। वो आप लोगों ने चला भी दिया, लेकिन वहां तक ठीक था। जब सदन में आए, उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल बहन आनंदीबेन पटेल जी, जो एक महिला है, अभिभाषण पढ़ना शुरू किया और जो हंगामे का समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, उनके चाचा शिवपाल जी और उनकी पार्टी के सभी सीनियर नेताओं का था, वह किसी भी वरिष्ठ नेता के द्वारा इस प्रकार से प्रदर्शन शोभा नहीं देता है और यह अभिभाषण का विरोध नहीं, एक महिला राज्यपाल का अपमान है। इसके लिए सपा को माफी मांगना चाहिए। मैं तो समाजवादी पार्टी की इस आचरण की आलोचना करता हूं, निंदा करता हूं और यह महिला विरोध का प्रतीक बन गया है सपा का विरोध। जातिगत जनगणना को अनिवार्य बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार का रवैया ही नहीं है, वो नहीं कराना चाहते। देखिए, जातिगत जनगणना का समर्थन मैं भी करता हूं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी सबसे पहले ये बताएं कि वह जाति न्याय जब सत्ता में थे तब किए नहीं है, तो कम से कम अब से शुरू कर दें। अगर जाति जनगणना के लिए वो जा रहे हैं, मांग कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, तो पहले तो वह स्वयं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे करके, सपा वैसे भी समाप्त होने वाली पार्टी है, डूबता हुआ जहाज है, लेकिन इस्तीफा दे दें और उसमें कोई ऐसे व्यक्ति को जो उनके सैफई परिवार का ना हो, उसको अध्यक्ष बना करके जरा सामने जमीन में बैठे। सामाजिक न्याय ऐसे नहीं होगा बयान देने से। 2024 के चुनाव का एजेंडा सेट कर रहे हैं वो,
2024 में केवल जाति जनगणना की मांग करने से उनको कोई समर्थन नहीं मिलने वाला है। उनका पूरा काला चिट्ठा मेरे पास है, उसको खोल करके सामने रखूंगा। जब ये सत्ता में थे तब पार्टी के पदों को लेकर के, जिला पंचायत के अध्यक्ष के पदों को लेकर के, ब्लॉक प्रमुखों को लेकर के, लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद और राज्यसभा के टिकटों को लेकर के जितना इन्होंने किया है जातिवाद, वो जाति को न्याय देने की बात करते हैं। सर एक सवाल और था, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य आज फिर सदन में आए, उन्होंने एक बात ये कह दी कि मनुस्मृतियां जो कि जननी है जातिवाद की, संघ प्रमुख पर निशाना साधते हुए फिर कहा कि इसको प्रतिबंध कर देना चाहिए। देखिए, जो सदन होता है वह सदन संविधान के द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार जो सदन है वो नियम और परंपराओं से चलते हैं। ये धार्मिक विषयों पर चर्चा करने का मंच नहीं है। यह जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को सुनने, उनके समाधान करने, उसकी चर्चा करके उसका रास्ता निकालने का मंच है। जो धार्मिक विषय होते हैं वो धर्माचार्यों के हैं और मुझे अपेक्षा है कि कोई राजनीतिक नेता किसी भी दल का हो उसे धर्माचार बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। बागेश्वर धाम के जो प्रमुख है वो कह रहे हैं कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए, लगातार इसको लेकर की सियासत भी थी। देखिए, मैं बागेश्वर धाम के पूज्य शास्त्री जी का, मैं किसी भी साधु संत का बहुत सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, लेकिन उनके द्वारा जो मांग की जा रही है उन मांगों पर मैं टिप्पणी करूं, ये मेरी सीमा रेखा मर्यादा की जो सीमा है उससे बाहर। सर आखिरी सवाल है, बजट सर परसों शामिल होने वाला है, बड़ी उम्मीदें होंगी सरकार से भी पिछली बार को पार करने की। इस बार क्या कुछ चीजें हैं जो बजट पर विशेष? बहुत शानदार बजट आएगा। आज जिन लोगों ने बयान दिया है, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण, उन्होंने अभिभाषण पढ़ा ही नहीं, अगर पढ़े होते तो बोलती बंद हो जाती। बजट भी बहुत शानदार आएगा, लेकिन क्या आएगा वो जब तक बजट नहीं आता उसमें बताया नहीं जा सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को एक नए मुकाम तक पहुंचाने वाला बजट होगा और उस बजट को लेकर के सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है। केंद्र सरकार का जो बजट था ऐतिहासिक था, आजादी के बाद का सबसे अच्छा बजट था और अमृत महोत्सव वर्ष से शताब्दी वर्ष तक के लिए, आजादी का शताब्दी वर्ष जब मनाएंगे तब तक के लक्ष्य को लेकर के बजट था। तो डबल इंजन सरकार है, तो कहीं स्पीड कम ना होने पावे, इसको ध्यान में रख करके बजट आएगा। फिलहाल राज्यपाल के बजट भाषण में तो सपा की तरफ से जोरदार हंगामा देखने को मिला। ऐसे में अब बुधवार 22 फरवरी को राज्य सरकार का बजट सदन में पेश किया जाएगा। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।